हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ये संस्कृत का द्वादशा पाठा है। जैसे कि एकादशा तक की पाठा हम कंप्लीट कर चुके हैं। संस्कृत के क्लास 3 का संस्कृत है। ये बेसिक संस्कृत का ये बेसिक है। अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़िए और शुरू से। और मैं आगे भी बहुत से वीडियोस बनाने वाली हूँ, उसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके लिंक पर आ सके, ठीक है। और ये सुपर टेट और यूपी टेट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सुपर टेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी यह संस्कृत के इस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं द्वादशा पाठा। पाठ का नाम क्या है? विद्या। ओके। तो यह एक कविता है, संस्कृत की एक कविता है। इसे हम मिलकर गाएंगे। तो चलिए आप मेरे साथ गाइए, फिर हम इसके अर्थ को समझाते हैं, ठीक है। विद्या ददाति ज्ञानम, विद्या ददाति मानम, विद्या ददाति वित्तम, मुदितं करोति चित्तम, मुदितं करोति चित्तम। विद्या ददाति शक्तिं, विद्या ददाति वृत्तं, विद्या ददाति सौख्यं, मुदितं करोति चित्तम, मुदितं करोति चित्तम। तो कितनी अच्छी कविता है। तो अब हम चलते हैं इसका अर्थ समझने। विद्या मतलब होती है, विद्या मतलब ददाती मतलब देती है, ज्ञानम मतलब ज्ञान को। विद्या हमें देती है ज्ञान, विद्या हमें ज्ञान देती है। विद्या ददाती मानम, विद्या ददाती मतलब देती है, मानम मतलब होता है सम्मान। तो विद्या हमें सम्मान देती है। विद्या ददाती वित्तम, विद्या देती है, वित्तम मीन्स धन, विद्या हमें धन देती है। मुदितं करोति चित्तम, मुदितं करोति चित्तम। मुदितं मीन्स होता है सुख, करोति मतलब होता है करता है, चित्तम मतलब मन। मन को क्या करता है? सुख करता है, खुशी देता है, ठीक है। विद्या ददाति शक्तिम, विद्या ददाति शक्तिम मतलब विद्या देती है, ददाति मतलब देती है, शक्ति मतलब शक्ति। विद्या हमें क्या देती है? शक्ति देती है। विद्या ददाति वृत्तम, विद्या हमें देती है, क्या देती है? वृत्तम, विद्या हमें आजीविका या फिर हम कहें रोजगार देती है, ठीक है। वृत्तम मतलब होता है, वृत्तिम मतलब होता है रोजगार या आजीविका चलाने के लिए, ठीक है। विद्या हमें देती है रोजगार या आजीविका चलाने के लिए। सॉरी। विद्या ददाति सौख्यम, विद्या ददाती मतलब देती है, सौख्यम मतलब सुख समृद्धि। विद्या हमें सुख देती है। मुदितं करोति चित्तम, मुदितं करोति चित्तम। मुदितं मीन्स होता है, मुदितं मीन्स क्या होता है? सुख। करोति मतलब करता है, चित्तम मतलब मन को। और यह विद्या हमारे मन को हमारे मन को सुख या खुश करती है ना। अगर आप पढ़ेंगे, आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, तब आपको लगेगा विद्या हमें क्या देती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। तो हमने ये पोयम पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास की तरफ। कविता का सस्वर गान कीजिए, मतलब आप इसको खूब गाइए, गाएंगे तो बहुत ही अच्छी कविता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके अभ्यास पर। पहला है विद्या किम किम ददाती, मतलब विद्या किम किम मतलब ददाती। किम मतलब होता है क्या, और किम किम 2 बार लिखा है, तो मतलब विद्या किम किम ददाती, विद्या हमें क्या क्या देती है। अभी आपने कविता में पढ़ा विद्या ददाती ज्ञानम सुखम, तो आप का में लिखेंगे ज्ञानम, विद्या ददाती सुखम, खा में लिखेंगे सुखम। विद्या ददाती मानम, गा में लिखेंगे मानम, ठीक है। विद्या ददाती
सौख्यम घा में लिखेंगे सौख्यम। विद्या ददाति वृत्तम, आप इसमें वृत्तम लिखेंगे। विद्या ददाति शक्तिम, चा में आप लिखेंगे शक्ति। तो विद्या हमें क्या क्या देती है? विद्या किम किम ददाति? वृत्तम, सौख्यम, चित्तम, शक्तिम, मानम, सुखम, ज्ञानम, है ना। तो इस पोयम में हमने पढ़ा ना, विद्या हमें क्या ददाती? विद्या ददाती बहुत सी चीज़ें हैं ना। तो ये हमें पहले वाले अभ्यास में यही लिखना है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड अभ्यास पर। कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। विद्या ददाति वृत्तम, वृत्तिम। अच्छा, मतलब ये जो सारी पंक्ति लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, चारों पंक्ति को आप कविता में किस किस लाइन में सबसे पहले पढ़े हैं उसे पहले लाइन लिखना है, ठीक है। फिर पहले क्या था? विद्या ददाति वृत्तम था कि सौख्यम था कि चित्तम था कि शक्तिम था? तो इसके लिए चलते हैं हम पाठ पर, ठीक है। तो पहले क्या है? वित्तम है। तो अब हम यहाँ पे पहले का विद्या ददाति सौखम नहीं है, ज्ञानम, मानम, फिर वृत्तम है। तो इसका मतलब पहले स्थान पर क्या आएगा? पहले स्थान पर ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद सौखम देखते हैं कहाँ पर? विद्या ददाति सौख्यम। वित्तम के बाद है चित्तम, वित्तम के बाद क्या है? चित्तम। तो ये पहले नंबर पे ये आ जाएगा और उसके बाद सेकंड नंबर पर ये चित्तम आ जाएगा, ठीक है। फिर विद्या ददाति सौख्यम, उसके बाद चलिए पाठ पे चलते हैं। सौख्यम की शक्तिम आएगा, शक्तिम आएगा, ठीक है। अब हम इस पर नंबरिंग करते हैं, ठीक है, कि पहले लाइन पे हम क्या लिखेंगे। पहले पर विद्या ददाति वृत्तम, फिर दूसरे पे विद्या ददाति चित्तम, फिर था विद्या ददाति शक्तिम, और लास्ट में विद्या ददाति सौखम, ठीक है। ये है इस लाइन से। तो पहले स्थान पर हम विद्या ददाति वृत्तम लिखेंगे और दूसरे में लिखेंगे विद्या ददाति चित्तम और तीसरे में लिखेंगे विद्या ददाति शक्तिम और लास्ट में लिखेंगे विद्या ददाति सौख्यम। यह पंक्ति हम अभी पढ़े थे पाठ में, उसी पंक्ति के अनुसार यही सही होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे अध्याय पर, थर्ड। शब्दों को उनके उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे कि यहाँ पर ज्ञानम लिखा है, ज्ञानम का अपोजिट वर्ड क्या होगा? अज्ञानम। ज्ञानम का विलोम क्या होगा? अज्ञानम। सुखम का विलोम दुखम। मानम का विलोम अपमानम, ठीक है, सही है, ओके, ठीक है। तो यहीं से आपका अभ्यास ख़त्म होता है और अब हम आते हैं कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट शब्द अर्थ दिए गए हैं संस्कृत के, उसे हम एक बार रिवाइज करते हैं। मानम मीन्स सम्मान, ददाति मतलब देती है, वित्तम मीन्स धन, मुदितम प्रसन्न, चित्तम मन, वृत्तम रोजगार या आजीविका, सौख्यम सुखम, ठीक है। ये सारे शब्दार्थ उस कविता से रिलेटेड है। आप इस कविता के शब्दार्थ को बहुत ही अच्छे से लर्न करिए और फिर वह कविता को बार बार आप अच्छे से गान करिए, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से आपको संस्कृत अच्छे से आपको आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी कविता है यह विद्या, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।